हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईके स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूट वाला संख्या अगर द्विघात समीकरण में आ जाए तो उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। यह बहुत से स्टूडेंट को गुणनखंड करने में दिक्कत आती है, तो उसी दिक्कत को देखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है। अगर आपको भी गुणनखंड करने में दिक्कत है तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। 4 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है x² + 4√2 + 6 = 0। तो इसे गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं बगल में। तो गुणा करेंगे तो 6 इंटू में जब x² के गुणांक में अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 से गुणा करेंगे तो 6 इंटू 1 6 होता है। तो अब क्या करेंगे कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 4√2 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो वो संख्या है √2 इंटू में 3 इंटू में √2। क्योंकि अगर रूट वाली संख्या √2 और √2 गुणा होगा तो 2 होगा, और 3 का गुणा ये जब करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू में 3, और जब इसका गुणा करेंगे तो 6 होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। लेंगे, नीचे लिखेंगे x² प्लस में 3√2 प्लस में √2x, यहाँ भी x रहेगा, प्लस में 6 = 0। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा x² प्लस में 3√2x प्लस में √2x। 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू में √6 = 0, क्योंकि अगर जब गुणा करेंगे तो 6 ही होगा। और नीचे सॉल्व करेंगे तो अभी कॉमन इसमें से नहीं आ रहा है कुछ, तो इसे बनाएंगे। तो यहाँ होगा x² प्लस 3√2x प्लस √2x प्लस √3 इंटू में √2, फिर से भी लिखेंगे √3 इंटू में √2। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3√2 इंटू में, आप इसमें से कॉमन लेंगे और में 2 खाली कॉमन लेंगे √2, तो क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस 3√2 बचेगा। आप लोग कि 3√2 कहाँ से आया, तो जब 3√3 और √3 का गुणा होगा तो 3 ही होता है, और 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 2 एक बच रहा है, तो वही यहाँ लिखे हैं। अब नीचे क्या करेंगे, एक उभयनिष्ठ है दोनों में, तो इसे लिख लेंगे x प्लस 3√2 इंटू में क्या बच रहा है, x प्लस √2। अब 0 के बराबर कर देंगे, सभी 0 के बराबर है। अब अलग अलग दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो आंसर आएगा। तो बराबर करेंगे x प्लस 3√2 = 0, और दूसरा करेंगे x प्लस √2x = 0, √2 = 0। तो x बराबर माइनस का 3√2 आंसर आएगा, और एक आएगा x बराबर माइनस √2, इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल में दिया है 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो गुणनखंड करने से पहले क्या करते हैं, x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। तो बगल में गुणा करेंगे, 3 इंटू में 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जिसका गुणा करने पर 6 हो और जोड़ने या घटाने पर -2 इंटू में √6 हो। तो वो संख्या क्या हो सकती है, वो है √6 इंटू में √6, क्योंकि इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 6 और जोड़ेंगे तो 2√6 हो गई। तो यहाँ हमें माइनस चाहिए, तो यहाँ माइनस दोनों तरफ लगा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आइए इसी लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस में 2 = 0। अब क्या करेंगे, नीचे इसे और लिखेंगे, तो एक से क्या लिख सकते हैं, 3 को इधर लिख सकते हैं √3 इंटू में √3,
इंटू में एक्स स्क्वायर। 6 को क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू में रूट में 2 एक्स लिख सकते हैं। इसे भी ऐसे ही लिखेंगे रूट में 3 इंटू में 2 एक्स। और 2 को क्या लिख सकते हैं प्लस में, ये इस साइड का पोर्शन है बगल में लिख दे रहे हैं रूट में 2 इंटू में रूट में 2 बराबर 0, क्योंकि गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है देखते हैं, तो देखेंगे रूट में 3x इसमें भी है, रूट में 3x इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ होगा रूट में 3x क्या बच रहा है, बच रहा है रूट में 3x बच रहा है। रूट में 3x माइनस का क्या इधर बच रहा है, इधर बच रहा है रूट में 2 सिर्फ बच रहा है। और माइनस का इसमें से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ माइनस लगेगा, कॉमन क्या नज़र आ रहा है इसमें से, रूट में 2 सिर्फ कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे रूट में 2 और क्या बच रहा है रूट में 3x बच रहा है, और माइनस में इधर क्या बच रहा है रूट में 2 बच रहा है बराबर 0। अब क्या करेंगे इन दोनों में देखेंगे एक कॉमन है, तो अब इसे अलग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे रूट में 3x माइनस रूट में 2 बराबर इंटू भी लिखेंगे, उसके बाद रूट में 3x और क्या है माइनस का रूट में 2 है। अब क्या करेंगे दोनों को 0 के बराबर कर देंगे अलग अलग, तो लिखेंगे रूट में 3x माइनस रूट में 2 बराबर 0। इधर इसे भी लिखेंगे रूट में 3x माइनस रूट में 2 बराबर 0। जब इसे बराबर करके आंसर निकालेंगे x का, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ रूट में 2 बाई रूट में 3 इसका आंसर है। और इसे भी निकालेंगे तो x बराबर रूट में 2 बाई रूट में 3 इसका आंसर है। आइए इसी प्रकार अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट में 3x प्लस 3 बराबर 0। तो इसे गुणनखंड करने से पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक और 3 का अचर पद का गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू में 3 बराबर 12। तो यहाँ 12 आ रहा है, तो गुणा करने पर हमें 12 चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 4 रूट में 3 चाहिए। तो 12 का तो ऐसे तो खोजेंगे तो मिल नहीं पाएगा कि गुणा करने पर 12 है और जोड़ने पर इतना है। तो इसका क्या करेंगे रूट में लेंगे और इसका गुणा करेंगे। पहले कितना 6 इंटू में 2 12 होता है, तो इससे काम नहीं होगा, तो लिखेंगे फिर खोजेंगे 4 इंटू में 3। तो 4 इंटू में 3 है तो 2 रूट में 3 लिख सकते हैं, और इसका गुणा 2 रूट में 3 में करेंगे, 2 रूट में 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि 3 और 3 का गुणा होगा अंडर रूट में तो 3 हो जाएगा, 2 और 2 का 4, फिर 4 3 12 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, रूट में 3 रहेगा, यही हमें चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस का 2 रूट 3x प्लस में 2 रूट 3x प्लस में 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि कॉमन देखेंगे, तो इनमें से तो अभी इनमें से कॉमन है लेकिन इसमें से भी कॉमन नहीं है, तो बनाएंगे अभी उसे। तो लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2 अंडा रूट में 3x प्लस 2 रूट में 3x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू में रूट में 3 लिख सकते हैं बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, तो इनमें से क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x को कॉमन लेंगे, 2x बचेगा क्या 2x बचेगा, प्लस में रूट में 3 बचेगा, प्लस में इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से 3 कॉमन है, रूट में 3 कॉमन है, तो रूट में 3 कॉमन ले लिए, तो क्या बच रहा है 2x प्लस रूट में 3 बच रहा है बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3 इंटू में क्या बच रहा है 2x प्लस रूट में 3 बच रहा है, तो 2x प्लस रूट में 3 बराबर 0। हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो आंसर आएगा, तो होगा 2x प्लस रूट में 3 बराबर 0। इधर 2x
प्लस रूट में 3 बराबर 0। अब इसका आंसर आएगा तो 2x बराबर माइनस का रूट में 3, और जब ये गुणा में इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का रूट में 3/2, और इसका भी यही आंसर होगा, x बराबर माइनस का रूट में 3/2। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 2। तो गुणनखंड करने से पहले हम क्या करते हैं, x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। इसे अचर पद कहते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, ये बदलता नहीं है। तो अंडर रूट में 2 इंटू में अंडर रूट में 2 बराबर 2 होगा। तो अब क्या करेंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जिसका गुणा करने पर 2 हो और जोड़ने पर 3 हो। तो है 2 इंटू में 1, क्योंकि 2 और का गुणा करेंगे तो 2 होगा, और जब जोड़ेंगे 2 और प्लस 1 तो 3 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर रूट में 2x² प्लस में 2x प्लस x प्लस रूट में 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अभी तो कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, अभी हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे रूट में 2x² प्लस में 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 इंटू में अंडर रूट में 2x लिख सकते हैं, प्लस में x प्लस रूट में 2 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, रूट में 2x कॉमन है, तो रूट में 2x कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा है, x प्लस रूट में 2 बच रहा है। प्लस में इधर क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन होता है, प्लस का 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x प्लस रूट में 2 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस रूट में 2, x प्लस रूट में 2, तो इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस रूट में 2। अब क्या बच रहा है, रूट में 2x प्लस 1 बच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे रूट में 2x प्लस 1। इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो अब 0 के बराबर दोनों को अलग अलग करते हैं, तो x प्लस रूट में 2 बराबर 0, इधर रूट में 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका मान निकालेंगे तो ये होगा x बराबर माइनस का रूट में 2, इधर निकालेंगे तो x का मान आएगा माइनस का 1/रूट में 2। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।